पूर्व वित्त मंत्री और साथ में असम के चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, पिछले कुछ लंबे समय से आपकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, तो क्या आपको मना लिया गया है? मुझे तो मालूम ही नहीं है, और न मैं कभी नाराज़गी की कोई बात। पार्टी ने मुझे आसाम 2000 किलोमीटर दूर पर 14 लोकसभा की जिम्मेदारी मेरी लगाई थी। पहले 3 चरणों में वहाँ चुनाव रहा। 7 मई को तीसरा चरण का चुनाव पूरा हो जाएगा और वहाँ का काम समाप्त होते ही जवान मैदान में हाजिर है 2-2 हाथ करने के लिए विपक्षियों के साथ। तो और कभी हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने इस भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश को अपने खून पसीने से सींचा है, हमने इसमें अपना जीवन लगाया है, अपने हाथ से अपने बच्चे की तरह से हरियाणा प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई है। हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत का मैं साक्षी और गवाह हूँ। मैं अपने कार्यकर्ता जो इस परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको कभी दगा देने की नहीं सोच सकता। मैं अपनी पार्टी, अपनी माँ या अपने हाथों रचे हुए परिवार से कभी कोई नाराज़ हो सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वैसे मना लिया गया आपको? मनाने की ज़रूरत उसको पड़े ना जो नाराज़ हो। हम इतने कच्ची मिट्टी के खिलौने नहीं हैं कि छोटी छोटी हवाओं से, छोटी छोटी बारिशों से, तूफानों से। लेकिन कैप्टन साहब, लगातार पूरे हिसार लोकसभा में एक प्रचार किया जा रहा था, वहीं चाहे मीडिया की बात हो, मीडिया के माध्यम से भी ये बातें लगातार सामने आ रही थी कि हिसार में 2 बड़े कद्दावर नेता, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें या फिर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, दोनों को टिकट न मिलने की वजह से नाराज़ हैं। और अब एक बार बिश्नोई साहब साथ में आ चुके हैं और अब कैप्टन अभिमन्यु कूद चुके हैं मैदान में। तो क्या लगता है, कैसा समीकरण रहेगा? क्या रणजीत सिंह चौटाला हिसार में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएंगे अब कैप्टन अभिमन्यु की बदौलत? नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं को बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों से अपना कोई मुकाबला, अब वो तो आप कुछ भी मीडिया वाले कुछ भी बात करें, मैं तो भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। और निश्चित तौर पर कमल का फूल हिसार में खिलेगा, उसके लिए कोई अभिमन्यु की बदौलत नहीं, मेरे हजारों साथी कार्यकर्ताओं जिनका मैं ऋण की बोझ अपने सिर पर लिए फिरता हूँ, जिनका कर्जा मेरे सिर पर है, उन कार्यकर्ताओं की बदौलत कमल का फूल खिलेगा, निश्चित खिलेगा। कोई एक व्यक्ति का, किसी को ये गलतफहमी हो कि एक व्यक्ति खिला देगा या एक आदमी का खिल जाएगा। मोदी जी की झोली में कमल का फूल हिसार से खिलेगा। हजारों कार्यकर्ताओं की, लाखों वोटरों के आशीर्वाद से कमल का फूल हिसार से निश्चित खिलेगा।